Hello students, today's our topic is significant figure and its rule. So the question is, what are the significant figure and explain rule for the significant digit. Significant figure क्या है और उसके रूल क्या है, तो हम स्टार्ट करते हैं. Significant figures are the numbers of digit in a value often a measurement. हम कोई भी चीज को मेजर करते हैं या तो हमारे पास में कोई भी जो वैल्यू होती है उसके अंदर जो नंबर्स होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर. थोड़ा और, दैट कंट्रीब्यूट टू द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द वैल्यू. ऐसे नंबर जो कि आपकी कोई वैल्यू है उसकी प्रॉपर आंसर में उसको हमें देखना हो कि इसकी प्रॉपर वैल्यू क्या है. वो प्रॉपर वैल्यू जो हम उसको लिखेंगे उसे हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स. वापस से, जो हम कोई भी चीज का मेजरमेंट करते हैं या तो हमारे पास में कोई भी वैल्यू होती है, तो जैसे कि हमारे पास में कितने रुपीज होते हैं, 150 रुपीज. तो 150 क्या है, नंबर है, तो उसके अंदर 150 वो डिजिट है. ठीक है, तो कोई भी नंबर के अंदर डिजिट होते हैं और वो नंबर के जो डिजिट उसके अंदर की जो एक्यूरेसी हमें अगर अंदाजा लगाना हो, प्रॉपर मुझे एक्यूरेसी लानी हो, तो उसे हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर. जैसे कि आपको समझाए कि सपोज आपका रिजल्ट आया है 84.76%. ठीक है, 84.76% है, तो ये क्या है, वैल्यू है, बराबर. ये वैल्यू के अंदर ये सब डिजिट है. अब आपको अगर कोई पूछे कि आपके कितने परसेंटेज है, तो आप सिंपली क्या कहोगे, 85%. आप इतना बड़ा नहीं बोलोगे 84.76%, नो, आप डायरेक्ट यही बोलोगे 85%. राइट, तो ये जो हमने क्या किया, इस वैल्यू की एक्यूरेसी डिसाइड की, तो मतलब हम इसे कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है, जैसे और अगर दूसरा एग्जांपल लेना हो, जैसे कि आप डेयरी पे जाते हो, ठीक है, और डेयरी पे आपने कोई वस्तु का कोई भी 2-3 वस्तु ले ली और चीजें ले ली, उसका टोटल सपोज हुआ कि 19.20 पैसे, बरोबर. डेयरी वाला तो चलो आपका पहचान वाला होगा तो वो 90 रुपीज लेगा, लेकिन आप कोई मॉल पर जाते हो और उसमें टोटल फिगर इतनी होती है कि आपके 119.20 पैसे, 119 रुपीज और 20 पैसे होते, तो आपको पे करने के कितने होंगे, 120. वो आपको 80% रिटर्न नहीं करेगा, तो आपसे एक 20 पैसे कम नहीं लेगा, थोड़ा ज्यादा ही लेगा. यानी कि इसकी एक्यूरेसी, इसकी प्रॉपर वैल्यू कितनी आई, तो कि 120, तो आप वहां पे करोगे 120 रुपीज. तो ये जो एक्यूरेसी लगाते हम उसे कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर. तो ये तो हमारी नॉर्मल डे की बात हो गई, नॉर्मल लाइफ में जो होता है वो देखा. लेकिन अब इसके भी कुछ रूल्स है, तो वो रूल्स हमें देखना है. सिग्निफिकेंट रूल्स आर एज फॉलोज. तो फर्स्ट रूल्स है, ए, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. नॉन जीरो मतलब कि जो जीरो ना हो, तो जीरो ना हो वैसे जितने भी डिजिट होंगे वो सब कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट. इन 869 देयर आर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट. तो 869 एक नंबर है, उसके अंदर 3 डिजिट है. ये तीनों 3 डिजिट हमारे लिए क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट, क्योंकि ये तीनों 3 कैसे है, नॉन जीरो. बी, ऑल द जीरोस बिटवीन द 2 नॉन जीरो digits are significant no matter where the decimal point is if at all. कि क्या कहा है कि 2 नॉन जीरो नंबर हो और उसके बीच में जीरो हो, तो वो बीच वाले जीरो को भी हम सिग्निफिकेंट में इन्वॉल्व करेंगे. जैसे कि इन 5004 देयर आर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट. तो अब ये 5 और ये जो 4, ये दोनों कैसे है, नॉन जीरो है, और उनके बीच में जीरो है, पर उनके बीच में है, तो वो जीरो को भी हमें सिग्निफिकेंट में इन्वॉल्व करना पड़ेगा. सो हियर आर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, 5, 0, 0 एंड 4. ओके, देन सी, zeroth in a number without a decimal point are not a significant. अगर नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट ना हो और अगर जीरो आ रहा हो, तो वो जीरो को हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट में इन्वॉल्व करेंगे नहीं. जैसे कि यहाँ पे तो बीच में आ रहा था तो हमने उसे इन्वॉल्व किया, लेकिन अगर वो नंबर जीरो आ गया तो जीरो पीछे आ रहा हो और डेसिमल ना हो, विदाउट ए डेसिमल, ये याद रखना है. विदाउट ए डेसिमल अगर जीरो आगे या तो पीछे हो तो उसे हम सिग्निफिकेंट में इन्वॉल्व नहीं करेंगे. तो इन 94300 देयर आर ओनली 3 सिग्निफिकेंट डिजिट. कौन से, 9, 4 एंड 3. ओके. डी, जीरोस इन ए नंबर विथ अ डेसिमल सिग्निफिकेंट इंक्लूड जीरो. ठीक है, अगर नंबर के अंदर क्या होगा, विथ ए डेसिमल मतलब कि डेसिमल पॉइंट हो, तो उसके अंदर जो जीरो आते होंगे उन्हें हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट में इन्वॉल्व करेंगे. तो इन 0.4270 देयर आर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट. यहाँ पे ये जो जीरो आ रहा है उससे भी हमने अब सिग्निफिकेंट में इन्वॉल्व करना है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे आगे क्या लगा है, डेसिमल पॉइंट लगाया हुआ है. तो हियर आर 4 सिग्निफिकेंट नंबर, 4, 2, 7 एंड 0.
अब यहाँ पे ये भी तो 0 है, इसको क्यों इन्वॉल्व नहीं किया, इसको क्यों सिग्निफिकेंट नहीं किया, तो उसके लिए रूल नीचे लिखा हुआ है। अभी हमें सिर्फ इतना देखना है कि अगर सिग्निफिकेंट नंबर में कोई नंबर दिया हो, उसके अंदर डेसिमल पॉइंट दिया हो, तो फिर 0 होंगे, तो उसे हम सिग्निफिकेंट में इन्वॉल्व करेंगे। अब उसमें भी एक और चीज ध्यान रखना है, इफ नंबर इज लेस देन 1, the zeros on the right side of the decimal point is a significant, but the zeros on the left of the decimal point is not a significant. अगर नंबर 1 से छोटा हो, यानी कि ये जो हमने लिया ना अभी ऐसा 0 पॉइंट समथिंग, तो अगर नंबर 1 से छोटा हो तो राइट साइड वाले जो डेसिमल राइट साइड में जो 0 होंगे उसे हम सिग्निफिकेंट में इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड वाले जो 0 होंगे उसे हम सिग्निफिकेंट में इन्वॉल्व करेंगे नहीं। तो अब आपका ये यहाँ पे क्लियर करो कि ये जो डेसिमल तो है, लेकिन ये नंबर कैसा है, तो कि 1 से लेस है, लेस देन 1 यानी कि 1 से छोटा है, तो राइट साइड वाले को हम इंक्लूड करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट थे जिसमें 0 आया, लेकिन लेफ्ट साइड वाला इन्वॉल्व नहीं करते। ओके, अब उसी तरह से यहाँ पे दूसरा देखेंगे, इन अ 0.004963 हियर अंडरलाइन जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसके अंदर जो 1 2 3 ये 3 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि ये सब कैसे है, राइट साइड है, और ये जो नंबर्स है वो लेफ्ट साइड है, सॉरी ये जो नंबर है वो राइट साइड है और ये जो नंबर है वो लेफ्ट साइड है, इसलिए ये सब होंगे वो सिग्निफिकेंट है, और ये जो इस साइड वाले है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। सो सिग्निफिकेंट डिजिट इज 4963 एंड 0। हम वापस से आपको ये दोनों पॉइंट में क्लियर करेंगे यहाँ से। चलो पहले से स्टार्ट कर देते। जो नॉन जीरो होंगे उसे हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट में गिनेंगे। तो ये 8 9 8 6 9 तीनों 3 सिग्निफिकेंट है। उसके बाद में देखा तो कि 2 नॉन जीरो के बीच में 0 आता होगा ना, तो उसे सिग्निफिकेंट में इन्वॉल्व करेंगे, तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट है। फिर यहाँ याद रखना है विदाउट डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बिना अगर 0 आगे या तो पीछे आता हो तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पे 0 पीछे है लेकिन डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, ये विदाउट डेसिमल है। अब हम यहाँ पे देखेंगे विथ डेसिमल। तो अगर डेसिमल पॉइंट हो तो फिर जो 0 आते होंगे उससे हम सिग्निफिकेंट में इन्वॉल्व करेंगे। पर उसमें भी एक बात ध्यान रखनी है कि अगर नंबर लेस देन 1 हो तो राइट साइड वाले 0 इन्वॉल्व होंगे, लेफ्ट साइड वाले 0 इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसलिए ये जो 0 है उसे हम इन्वॉल्व नहीं करते। तो 4270 ये सिग्निफिकेंट डिजिट है। उसी तरह से यहाँ पे ये नंबर कैसा है, तो कि लेस देन 1 है। तो अब यहाँ पे जो मेरे मेन डिजिट है वो कौन से, तो यहाँ से चालू रहे 49630। तो ये राइट साइड पे है इसलिए ये इतने सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये जो अंडरलाइन वाले है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, तो 5 के 5 रूल्स आपको याद रखना है। तो आपको सिग्निफिकेंट के कोई भी क्वेश्चन पूछो तो आपको उसके इजीली आंसर देने आएंगे। ओके, अब हमने जो सिग्निफिकेंट के रूल देखे उसके अकॉर्डिंग हमें एक्सरसाइज का 2.10 सॉल्व करना है। तो स्टेट द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखना है, ए है 0.007 मीटर स्क्वायर। तो अभी हमने देखा कि अगर 1 से छोटा हो तो राइट साइड वाले होंगे वो सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट, लेफ्ट साइड वाले 0 होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट। तो इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट है, कौन सा, तो कि 7। राइट। सेकेंड 2.64 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg। ओके, अब ये जो 10⁻24 है उसे तो हम इन्वॉल्व करेंगे नहीं, तो यहाँ पे आपके पास में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट बच रहे, तो कि 2.26 एंड 4। तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट दैट आर 2 6 एंड 4। क्वेश्चन नंबर सी 0.2370 ग्राम इंटू सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। तो अब यहाँ पे ये पॉइंट है, डेसिमल है, तो डेसिमल है तो उसके राइट साइड वाले 0 तो सिग्निफिकेंट हो गए। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट है, तो 2 3 7 एंड 0 मीन्स की 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। क्वेश्चन नंबर डी 6.320 जूल। अब इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट है, तो कि ये 0 इन्वॉल्व होगा कि नहीं, तो होगा, क्यों, क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है। तो 6 3 2 एंड 0 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। उसी तरह से यहाँ पे भी वही चीज आएगी 6.032। ऐसे देखने जाओ अगर पॉइंट नहीं होता, यहाँ पे अगर पॉइंट नहीं होता फिर भी ये 0 सिग्निफिकेंट में आता, क्यों, क्योंकि ये नॉन जीरो के बीच में है। तो 6032 ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हुए। अब यहाँ पे देखेंगे 0.00060
32। तो अब इसमें ये तो सब जीरो किस साइड गिनेंगे हम, नंबर हमारा एक्चुअली यहाँ 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सब क्या हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड और ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड वाले सिग्निफिकेंट है, तो 6032, तो ये चारों के चार हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट है। अगर आपको 5 रूल्स आते होंगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रूल्स ऑफ राउंड ऑफ नंबर। ये तो हम करते ही है, देखा हुआ है, फिर भी उसके जो थोड़े रूल्स है वो हम देख लेंगे, क्योंकि उसका एक रूल्स ऐसा है जो आप लोगों ने नहीं देखा होगा। फर्स्ट इज इफ सिग्निफिकेंट डिजिट इज लेस देन 5 द नंबर इज केप्ट अनचेंज्ड। ठीक है, अगर डिजिट है आपका सिग्निफिकेंट डिजिट है वो लेस देन 5 है तो हम नंबर को चेंज नहीं करेंगे, उसे हम एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 2.753 इज राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर हमें इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, मतलब कि 1 2 3 ये 3 इतने डिजिट में उसे क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो अब ये कैसा आ रहा है, तो कि इस 3 डिजिट है, इसके बाद में 3 कहीं से अंडरलाइन किया हुआ है। अब ये जो 3 है वो कैसा है, 5 से छोटा है क्या बड़ा है, तो क्या लेस देन 5 है। तो ये लेस देन 5 है तो हम आगे के जो 3 नंबर है वो एज इट इज लिख देंगे। सो द राउंड ऑफ अ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट देन इट विल बिकम 2.75। ओके, अब जैसे लेस देन 5 है उस तरह से ग्रेटर देन 5 की बात करेंगे। तो इफ इन सिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5 द प्रिसेंडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। अगर आपको दिया हुआ सिग्निफिकेंट डिजिट 5 से ज्यादा हो, ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर का लास्ट डिजिट है वो अगर 5 से ज्यादा हो तो हम उसमें क्या करेंगे, एक वैल्यू बढ़ा देंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो इन 5.867, तो जो 7 लास्ट डिजिट है वो कैसे 5 से बड़ा है क्या छोटा, तो क्या बड़ा है, तो अब उसके अंदर हम एक ऐड कर देंगे। तो डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5 देन इट विल बिकम 5.87। ठीक है, अगर हमने इसके क्या देखे 5.867, 7 बड़ा है, ठीक है, तो 7 बड़ा है तो उसका अगर राउंड ऑफ 3 डिजिट से करना हो तो मुझे एक आगे ऐड करना पड़ेगा, तो वो बन जाएगा 5.87। और अगर 2 डिजिट में राउंड ऑफ करना हो तो फिर ये क्या हो जाएगा 7। अगर मुझे 2 डिजिट में राउंड ऑफ करना तो लास्ट डिजिट क्या है 7 है, अगेन ये 5 से बड़ा है तो एक नंबर आगे हो जाएगा, यानी कि 8 का क्या हो जाएगा 9। सो 2 डिजिट इट विल बिकम 5.9। जो भी हो हमें लास्ट डिजिट देखना होता है, अगर वो 5 से ज्यादा है तो आगे एक ऐड कर दो, अगर 5 से कम है तो नंबर एज इट इज लिख दो। ये 2 चीज नॉर्मली हमें सबको पता होती है। ये जो न्यू रूल है वो ये है 3rd नंबर का, इफ सिग्निफिकेंट डिजिट इज 5। अगर सिग्निफिकेंट डिजिट लास्ट का जो डिजिट है अगर वो 5 हो एंड इफ द प्रिसेंडिंग डिजिट इज इवन, और उसके आगे वाली जो डिजिट है वो 5 अगर लास्ट डिजिट में है और उसके आगे वाली डिजिट अगर इवन हो, इवन मीन्स के 0 2 4 6 8, ओके ना, देन सिग्निफिकेंट डिजिट इज सिंपली ड्रॉप्ड। तो जो नंबर है उससे हमें एज इट इज लिख देना है। तो एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल 2.745, देखो अब लास्ट डिजिट में क्या है 5, ना 5 से ज्यादा ना 5 से कम, 5 ही आके खड़ा हो गया। अब तो अब उसके आगे वाला नंबर देखना है, तो वो क्या है, तो के इवन के ऑड, तो के इवन है, तो हम वो नंबर एज इट इज लिख देंगे। तो हम ये नंबर एज इट इज लिखेंगे 2.745। बट यहाँ पे राउंड ऑफ कितना करना है, तो के राउंड ऑफ 3 डिजिट करना है। देखो 3 नंबर में करना है तो 3 नंबर के राउंड ऑफ करेंगे तो क्या बचेगा 2.74। तो सिग्निफिकेंट फिगर बिकम 2.74। इफ प्रीसीडिंग डिजिट इज ऑड इट इज इंक्रीज्ड बाय 1। अगर लास्ट डिजिट 5 हो और उसके आगे वाला नंबर अगर ऑड यानी कि 1 3 5 7 9 हो तो क्या होगा कि जो डिजिट हमें सिग्निफिकेंट नंबर दिया है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 2.735। अब इसमें 5 क्या है, लास्ट डिजिट क्या है 5, तो इससे छोटा भी नहीं है 5 से बड़ा भी नहीं, 5 ही आके खड़ा हो गया। तो उसके आगे वाला देखेंगे तो क्या उसके आगे वाला कैसा है, ऑड है। ऑड है तो हम वही का वही नंबर ऐसे एज इट इज लिखेंगे, नहीं उसके अंदर 1 ऐड करेंगे। तो 2.73 में हम 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कि 2.74। और राउंड ऑफ कितने का 3 डिजिट का, तो 1 2 3 डिजिट का राउंड ऑफ। ओके, क्लियर हुआ। तो ये थे राउंड ऑफ के रूल्स, 3 रूल्स, जिसमें से 2 रूल्स तो आपको पता ही होगा। ये तो 3rd रूल्स था कि अगर लास्ट डिजिट 5 हो तो उसके आगे ऑड इवन हो फिर क्या करना है, अगर इवन हो तो नंबर एज इट इज लिखना है, और अगर 5 के आगे ऑड हो तो 1 नंबर ऐड कर देना है। ओके, नेक्स्ट अवर एग्जाम्पल 2.14
5.74 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। एक इतने ग्राम का कोई सब्सटेंस है जो कि इतनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ व्यू। तो उसका हमें क्या फाइंड करना है, डेंसिटी फाइंड करनी है, और उसमें भी फिर सिग्निफिकेंस के रूल लगाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए डेंसिटी का। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है तो कि 5.74, तो हमने लिखा 5.74, ठीक है। और वॉल्यूम कितना है तो कि 1.2। अब आप डिवाइड करोगे तो आपको इतना डेंसिटी मिलेगा। अब इसका राउंड ऑफ में लिखेंगे, राउंड ऑफ ऑफ 2 डिजिट, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो डेंसिटी आपको कितनी मिलेगी, 2 डिजिट का है तो इतना होगा। तो आपकी डेंसिटी होगी 4.8। एक्चुअली हमारा आंसर यहाँ पे आया है डेंसिटी का 4.8733। लेकिन अगर हमें राउंड ऑफ में बात करनी हो, सिग्निफिकेंट में बात करनी हो, तो राउंड ऑफ 2 डिजिट क्या हो जाएगा 4.83। अगर 3 डिजिट में राउंड ऑफ लगाएंगे तो 4.87, ओके। और पीछे उसका ऐसा यूनिट तो आएगा ही, ग्राम इनटू सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2.13। लेंथ ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। एक क्यूब है जिसकी लेंथ आपको इतनी दी है। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपको क्या फाइंड करना है तो कि जो क्यूब है उसका एरिया और वॉल्यूम दोनों चीजें फाइंड करनी है, और फिर उसका आंसर सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, यानी कि राउंड ऑफ करके लिखना है। तो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब इक्वल टू एल इज इक्वल टू 7.203 मीटर। अब उसका एरिया, तो एरिया का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्यूब का एरिया का फॉर्मूला है 6L²। तो टोटल एरिया ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब इज 6L²। ये तो पता है ना, क्यूब की 6 साइड होती है और उसका एरिया 6L²। चलो 6 एज इट इज, एल की वैल्यू लिखना है और उसका स्क्वायर करना है। इसकी वैल्यू का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो आपको कुछ इतना आंसर मिलेगा। अब ये तो आंसर तो आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे कहा है सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये 299, उसको हम अप्रोक्स क्या लिख सकते, 3 लिख सकते। तो एरिया ऑफ द क्यूब इज 311.3 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमें मीटर दिया हो तो मीटर लिखना है, सेंटीमीटर दिया हो तो सेंटीमीटर लिखना है। नेक्स्ट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज L³। एल की वैल्यू लगा के उसका क्या करना है, क्यूब करना है। यहाँ पे मिस्टेक है, क्यूब किया, उसका क्यूब करोगे तो आपको कुछ इतनी वैल्यू मिलेगी। अगेन हमें क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो 373.714 है। अब 714 है तो ये अगर 5 से ज़्यादा होता, 1 है यहाँ पे, अगर 5 से ज़्यादा होता तो मैं यहाँ पे 7 की जगह 8 लिख देती, पर यहाँ पे 1 और 4 है जो कि 5 से यानी कि 50 से कम है, तो हम एज इट इज 7 लिखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 373.7 मीटर क्यूब, ओके।